वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व इत्रतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हमिदल अंबिया वल मुरसलून अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ुल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु मिन इल्मिन वला करमी व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनि फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी व अज़ल लिसुहबी सलातिम मिनका दाइमह अलन नबिय्यि बिमुनहलिन व मुनसजिमी सुम्मा रिज़ा अन अबी बक्र व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन फ़हुम अहलुत तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी वग़फ़िर इलाही लिकुल्लिल मुस्लिमीन बिमा यतलून फ़िल मस्जिदिल अक़सा व फ़िल हरमी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मते रूहे पैम्बर यक नज़र कुनसूए माँ। अल्लाह जल्ला वाला के लिए तमाम खूबियाँ तमाम तारीफ़ें हैं। मेरा और आपका अल्लाह सारी कायनात का खालिक है, हर एक चीज़ का असली और हकीकी मालिक है। वो जिसे चाहता है ज़िंदगी देता है, जिसे चाहता है मौत देता है, जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, जिसे चाहता है कुछ नहीं देता। सारी कायनात उसकी मर्ज़ी की मोहताज है, वो किसी की मर्ज़ी का मोहताज नहीं है। वो जब चाहता है तो बग़ैर माँ और बग़ैर बाप के हज़रत आदम को पैदा कर देता है। वो जब अपनी कुदरत दिखाने पर आता है तो जिब्रील अमीन की फूंक से हज़रत ईसा रूहुल्लाह को हज़रत मरियम के पेट में डाल देता है और पैदा कर देता है। वो चाहता है तो नमरूद की महीनों से भड़काई हुई आग को लम्हे में बाग बना देता है। वो चाहता है तो फ़िरौन को उसके मुरीदों समेत दरिया में गर्क कर देता है। वो चाहता है तो फ़िरौन के घर में मूसा को पाल के बड़ा करता है। वो चाहता है तो खुद को खुदा कहने वाले नमरूद को लंगड़े मच्छर से मरवा कर उसके वजूद को ख़त्म कर देता है। वो जब जलील करने पर आता है
तो कुरैश के सरदार अबू जहल को 10-12 साल के बच्चों से जलील करवाकर जमीन पर गिरवा देता है। वो जो चाहता है कर सकता है, तमाम खूबियां उसी को ज़ेबा है, तमाम तारीफें उसी के लायक है। वो तमाम मखलूक का अकेला खालिक है। दुनिया के तमाम वली, नबी और रसूल भी जो कुछ ताकतें रखते हैं, उन तमाम ताकतों का असली मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, जिसको जो ताकत चाहे देता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे जो चाहे ताकत ले सकता है। लिहाजा तमाम खूबियाँ, तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं। सलातो सलाम नबियों की मुक़द्दस मुतहर मासूम जमात पर, बिलखुसूस सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम बनी आदम मालिक रिकाब उमम सयाहिल्ला मका अनीस बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा रहमत आलमिया खुसरव खूबा सरवर लाला रुखा पनाहे बेकसा वकील आसिया शफ़ी मुजरिमा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो मुख्तार कायनात भी हैं, मकसूद कायनात भी। आइए उन्हीं के दरबार पुरवक़ार में जी लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुम मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। आप हज़रात थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। ये नक्शा जो है वो ये खला को मला में तब्दील कर लें, और माइक ऑपरेटर साहब से गुजारिश है कि थोड़ा सा इको कम करें। अब जिसको जाना था चला गया, जिसको बैठना है वो बैठा है। मुझे मालूम है कि रात सोने जैसी है, लेकिन हम उस ज़ात की बात करने आए हैं जिसने नींद कुर्बान करके दीन को बचाया है। तो उस मोहसिने वक्त का इतना तो एहसान बनता है कि हम एक रात उनकी बात सुने जिसने ऐसी हिफाजत की है दीन की। क़यामत का सूरज तुलू हो जाएगा मगर इस्लाम को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ये उभरेगा। इस्लाम नाम के पेड़ में हुसैन आज़म और उनके रुफ़क़ा का खून, इसकी जड़ में करबला वालों ने डाल दिया। हमारे और आपके घर बाग में पेड़ होता है, उसको पानी दिया जाता है ताकि वो जिंदा रहे, वरना वो सूख जाता है। जब जुल्म की तपिश ने इस्लाम के पेड़ को सुखाना चाहा, गर्दनें कट सकती है उन्हीं के एहसान तले दबे हुए उलमा कहते हैं, मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन। हजारों में 72 तन थे वो तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, अरे वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल, वो खुद मुश्किल कुशा थे। सुभान अल्लाह कहने की जगह है ये, हाँ, मिंबर वालों को भी और सामने वालों को भी, इसलिए कि सबको जन्नत चाहिए बशमूल फ़कीर के। तो इसलिए नेकियों पर हरीस होना मोमिन की शान होती है। इसलिए तवज्जो है आपकी। शेर पढ़ रहा था, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती है, दवाए दर्द इसियां मतलब गुनाहों के दर्द की दवा पंजतन के दर से मिलती है। पंजतन कौन?
पंज तन का माना पांच बदन, पंज ये फारसी लफ्ज है, इसका माना पांच, तन आप जानते हैं बदन को कहते हैं, पंज तन पांच बदन, पांच जिस्म, पांच जवात। वो पांच कौन? एक इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, सरवरे कायनात, फखरे मौजूदात, अहमद मुजतबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक। दूसरी जात सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, मलिकाए फिरदौस बरी, सैयदा तय्यबा ताहिरा मुतहिरा मुतहरा जाकिया मुजक्किया आलिमा गैर मुअल्लिमा राकिया साइमा साजिदा आबिदा जाहिदा सैयदा ताहिरा हजरत सरकारे फातिमा जहरा बिन्त मोहम्मद सलामुल्लाह अलैहा व अला अबीहा कसीरन कसीरा। दो तीसरे अमीरे कायनात, मौलाए कायनात, मुश्किल कुशा, फातिह खैबर, अबुल हसन खैबर शिकन, मौलाए कायनात, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, अबुल अइम्मतित ताहिरीन, हजरत मौला अली बिन अबू तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। चौथी जात इमाम हसन मुज्तबा सैयदुल अस्किया अला जद्दिही व अलैहि सलाम। पांचवी जात पंजतन की अंजुमन का पांचवा चिराग सैयदुल शुहदा शहजादे गुलगो कुबा ताजदारे करबला जमींदारे करबला हजरत सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन इब्ने अली अला जद्दिही व अलैहि सलाम। इन पांच लोगों को पंजतन पाक कहा जाता है। याद रहेगा कम से कम पूरी तकरीर में इतना। पंजतन किसको कहते हैं? हाँ, फिर सरदार शहर वाले हैं जो याद कर लें गनीमत है। दूसरों का ज्यादा याद करते हैं, अपना वाला सबक कम याद करते हैं। तवज्जो है। पंजतन का माना, पंजतन जब कोई कहता है तो उसका मतलब और मफहूम क्या होता है? एक, पांच जवात, पांच 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 कौन लोग? पांच लोग, पंजतन पाक, पांच लोग, एक हुजूर, एक सरकार जहरा, एक सरकार अली, एक सरकार इमाम हसन, एक सरकार इमाम हुसैन। इन पांच लोगों को पंजतन पाक कहा जाता है। उस्ताद ज़मान ने कहा बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, मुस्तफ़ा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दे, है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत, है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मधा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का है दुश्मनाने अहले बैत, किस जबान से हो बयाने इज्जो शाने अहले बैत, मधा गोए मुस्तफ़ा है मधा खाने अहले बैत, इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत, तेरी कुदरत जानवर तक आपसे सैराब हो, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेजुबाने अहले बैत, खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, काफिला सालार मंजिल को चले हैं सौंप कर, वारिसे बेवारिसा को कारवाने अहले बैत, वक्त रुखसत कह रहा है खाक में मिलता सुहाग, लो सलामे आखिरी ए बेवगाने अहले बैत, फूल जख्मों के खिलाए हैं हवाए दोस्त ने, हाँ फूल जख्मों के खिलाए हैं हवाए दोस्त ने, खून से सींचा गया है गुलस्ताने अहले बैत, हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिगार, खूब रू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, खूब रू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कद्र शाने अहले बैत पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे आए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं
क्यों कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत? कौन अहले बैत? कुरान ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, आयत करीमा मैंने पढ़ी सूरह अहज़ाब की। ए नबी के घर वालों, अल्लाह इरादा फरमाता है कि तुमसे गंदगी को दूर रखे और तुम्हें खूब खूब पाक कर दे। कौन सी गंदगी? क्या जाहिरी गंदगी? अगर ऐसा होता तो फिर कभी क़ज़ाए हाजत के लिए अहले बैत नहीं जाते। ये तो गंदगी है। कभी जरूरत नहीं पड़ती इस्तिंजा की। कौन सी गंदगी? दुनिया का कीचड़? कौन सी गंदगी? सुभान अल्लाह। उलमाए तफासीर ने बहुत लंबी लंबी इस पर किताबें लिखी हैं, मगर आपको मैं बहुत गहराई में नहीं ले जाना चाहता। एक जुमले में कहूं, यहां मुराद कुफ्र और शिर्क की गंदगी है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग ने बशमूल आला हजरत गालिबन ये लिखा, जो सैयद सहीहुन नसब होगा इंशाअल्लाह उसकी मौत कुफ्र पर नहीं होगी, उसको तौबा की सआदत मिलेगी। वो कभी कुफ्र की गंदगी के साथ इन्नमल मुशरिकून नजस के तहत, क्योंकि शिर्क नापाकी है, तो उसके तहत जनाबे वाला उस तरह की किसी गलाजत के करीब वो नहीं जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको स्पेशल तौर पर पाक रखेगा। क्यों साहब? उसमें उसका क्या कमाल है? उसका कमाल हो ना हो, उसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है, जो खून दौड़ रहा है, वो खून ज़हरा का कमाल है, वो खून रसूलुल्लाह का कमाल है। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो लोगों, कोई शख्स नमाज पढ़ता हो, रोजे रखता हो और फिर खाना काबा में खड़ा हो जाए और फिर खाना काबा के मताफ में इधर हजरे अस्वद हो, उधर काबे का दरवाजा हो, रुकन और मकाम के दरमियान, मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद के बीच में, या बाबे काबा और हजरे अस्वद के बीच में ऐसी पाकीज़ा जगह मक्का की जमीन, काबे का मताफ, काबा के पड़ोस में खड़ा हो जाए। लेकिन ऐ मेरे घर वालों, अगर तुमसे कोई नफरत करे, अली और आले अली से बुग़्ज़ रखे, हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दखल नार, वो जहन्नम में जाएगा। सहाबा तड़प गए, वो इंसामा व सल्ला या रसूल अल्लाह, अगर जो रोजा रखे और नमाज पढ़े, हुजूर ने 3 बार जवाब दिया, व इंसामा व सल्ला, व इंसामा व सल्ला, व इंसामा व सल्ला। पता चला दिल में अगर खानदान रसूल से बुग़्ज़ और नफरत है तो आपकी नमाजें साहब आपको नहीं बचाएंगी। ये हदीस शरीफ है। आपके रोजे आपको नहीं बचाएंगे, ये हदीस शरीफ है। फिर क्या बचाएगा? बचाएगा क्या? हुजूर की शफाअत बचाएगी। और शफाअत मिलेगी कैसे? फिर हदीस सुनिए, मेरे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें नेमतें देता है, उसके एहसानात है तुम पर, उससे मोहब्बत करो। और उसके लिए मुझसे मोहब्बत करो, उसके लिए, अल्लाह के लिए मुझसे मोहब्बत करो। जो खाली तौहीद तौहीद की तस्बीह पढ़ते हैं, उनकी निगाहों के सामने से ये हदीस नहीं गुजरी कि हुजूर ने फरमाया मोहब्बत इलाही चाहिए तो मोहब्बत मुस्तफ़ा लाओ, अल्लाह के लिए मुझसे मोहब्बत करो। और फिर आगे फरमाया, मेरी मोहब्बत चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत। ये कड़ी है, इसी को सिलसिला कहते हैं जी। जिसको उर्दू में जंजीर कहा जाता है, उसको अरबी में सिलसिला कहा जाता है। बात समझ शरीफ में आ रही है आपके? तो हम सुन्नी अहले सुन्नत अल्लाह के फजलो करम से ये जो हुसैन हुसैन करते हैं, हसन हसन करते हैं, फातिमा फातिमा करते हैं, अली अली करते हैं, उसका मकसद नोट कमाना नहीं है। उसका मकसद जनाबे वाला अपनी तकरीर या अपने आप को चमकाना नहीं है, बल्कि मकसद क्या है? मकसद ये खुश होंगे तो हुजूर खुश होंगे, और हुजूर खुश होंगे तो जब बगैर कपड़े के लोग मैदान महशर में इधर उधर फिर रहे होंगे, हुजूर कहेंगे, फरिश्तों इसको पकड़ के लाओ, ये मेरे नवासे को भूला नहीं था। कभी हुसैन के नाम पर खिचड़ा बनाता था, कभी सबील लगाता था, कभी हुसैन के नाम पर महफिल सजाता था, कभी हुसैन को देखकर नमाजें पढ़ता था,
हुसैन से मोहब्बत करने वाला भी जन्नत में। इसीलिए अहले सुन्नत का इमाम कहता है, एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा। हम मोहब्बत इसलिए करते हैं, हम मोहब्बत इसलिए करते हैं और सच्ची मोहब्बत किया करें। और अहले बैत हो या सहाबा, अहले बैत हो या सहाबा, इन दोनों से हम इसलिए मोहब्बत करते हैं ताकि हुजूर राजी हो जाए। वो और कंपनी है जो साहबी को गाली देती है और अहले बैत के नाम का झंडा उठा के कहती है हम तो जन्नत के करीब हैं। इतना ठोकेंगे फरिश्ते, पता ही नहीं चलेगा कहां जाके गिरोगे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना सरदार शहर वालों, इन दोनों से मोहब्बत की असल वजह हुजूर की मोहब्बत है। बात समझ में आ रही है? आप सोचें हुजूर कितने कीमती हैं। मेरी गुफ्तगू का यूं तो जिंदगी का उन्वान ही मोहब्बत रसूल है, लेकिन अभी नवासे रसूल की बात करनी है और उसी में पैगाम देना और जल्दी से तकरीर ख़त्म भी करनी है, चूँकि आप लोगों को इतनी देर में तो आधी नींद हो चुकी होती है। आप अपनी नींद कुर्बान करके आप हजरात बैठे। नींद बड़ी कीमती चीज़ है, हालांकि मौत की बहन मानी जाती है मगर है बड़ी कीमती। उन लोगों से पूछिए जिनके पास करोड़ों हैं फिर भी आती नहीं है। डॉक्टरों के बाल उड़ गए नींद की गोली देते देते, असर ही नहीं होता। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हमें और आपको नींद आती है। उसकी नेमत पर उसका शुक्र अदा किया करो, उसका शुक्र अदा। इंस्टाग्राम की रील कम देखा करो वरना गेले हो जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं, हंसने की बात नहीं है। ये जिन लोगों ने बनाया ना उन्हीं लोगों की रिपोर्ट है। मैं कल परसों पढ़ी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बुखारी पढ़ता हूँ, अल्लाह का फजल है मैं दाएं बाएं भी देखता हूँ। हाँ, मल्लम यारिफ आला ज़मानी फहुवा जाहिल। बुजुर्गों ने फरमाया जो जमाने की रफ्तार को नहीं पहचाने वो जाहिल है। ये किसी मुफ्ती साहब का फतवा नहीं बता रहा हूं, ये इंटरनेट चलाने वालों ने बाकायदा चंद दिन पहले ये रिपोर्ट जारी की है। जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम की रील ज्यादा देखते हैं उनका दिमाग खराब हो रहा। क्यों? दिमाग भी एक मशीन है, वो स्क्रॉल करते करते पहले कुछ देख रहे होते हैं, दूसरी कैफियत, एक ही सेकंड में माइंड चेंज हो जाता है, फिर एक ही सेकंड में माइंड चेंज हो जाता है, फिर एक ही सेकंड, फिर आदमी को याद भी नहीं रहता कि मसला क्या है। इधर की उधर लगाता है, उधर की इधर लगाता है। बात समझ आई? इसलिए जितना वक्त फेसबुक इंस्टाग्राम और फलान फलान को देते हैं, कम से कम उतना वक्त मस्जिद को दिया करें। कम से कम आप जोड़ लो और जोड़ के मस्जिद का और मदरसे का वक्त निकाल लो। इसलिए कि मैंने कई इदारे में जब जलसे होते हैं तो उस तकरीर में कहा है, कुरान शरीफ आप नहीं पढ़ेंगे तो केजरीवाल, वो तो बेचारा गरीब चला ही गया, राहुल गांधी का भी जो है ना वो ये चैप्टर नहीं है कि वो कुरान शरीफ सीखे और आपको सिखाए। ये इन मिंबर वालों की जिम्मेदारी है कि आपको सिखाएं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप कुरान सीखें। बात समझ शरीफ में आ रही है? आज हम और आप और हमारा मुआशरा कलाम सादिक सही मानों में समझ नहीं रहा है। इस वजह से इंटरनेट की दुकान, यूट्यूब, नए नए चैनल, नई नई दुकान। हाँ, जिस तरह शहरों में लोग फॉर्चून की दुकान अलग अलग खोल के बैठे होते हैं, मेरे यहाँ तेल इतने रुपए किलो, मेरे यहाँ घी इतने रुपए किलो, ऐसे यूट्यूब पे लोग बैठे हुए उलूल जुलूल बक रहे हैं, बगैर सर पैर की बात कर रहे हैं, कुरान की गलत तफसीर कर रहे हैं, हदीस का गलत मफहूम बयान कर रहे हैं, अल्लाह के वलियों की करामतों का मजाक बना रहे हैं और फिर कह रहे देखो मेरे इतने ग्राहक आ गए, इतने मिलियन ग्राहक आ गए। ये सब्सक्राइबर बतौर ग्राहक है, वो अपना सौदा बेच रहे हैं और हमारे भोले लोग सौदा खरीद रहे हैं। इसलिए जो मोतबर खुतबा हैं अहले सुन्नत के, हाँ हमारे यहाँ भी आजकल इल्ला माशाअल्लाह मामला है, माफ़ कीजिएगा,
किसी को भी देखो शेरवानी पहन के आ गया, कूद गया, और बिस्मिल्लाह, अल्लाह रहम करे। इसीलिए कह रहा हूं जो मोतबर खुतबा है उन्हीं की तकरीर सुना करें। बात समझ में आ रही है? और खूब सुना करें। तकरीर मजलिसी इल्म देती है। लोग पूछते हैं जलसा क्यों कराया जाता है? जो दुआएं कबूल होती हैं वो तो होती ही हैं, जो बरकतें आती हैं वो तो आती ही हैं। हर 40 में एक नेक बंदा होता है और फिर कई सौ जमा होते हैं, फिर दुआ होती है, उसमें आमीन कहा जाता है, वो तो एक अलग बरकत है, वो तो है ही है बरकत, वो तो हदीस की रोशनी से साबित है। लेकिन एक खास बात यह भी है कि तकरीर में सुनी गई बात ये मजलिसी इल्म लाती है, यानी मजलिस से जो इल्म आता है। आपने बुखारी नहीं पढ़ी मगर आलिम का खिताब सुनेंगे तो बुखारी की हदीस का मफहूम याद हो जाएगा। आपने हदीस की किताब नहीं पढ़ी लेकिन आप किसी अच्छे आलिम की बात हदीस से सुनेंगे जिसकी तशरीह परफेक्ट होती हो, और जाहिर बात है आप कैसे चेक करेंगे कि परफेक्ट है कि नहीं? तो उसका कद देखिए कि उलमा उसको कितना मानते हैं। हमारे यहाँ कोई अब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, फलाना ठिकाना सारे के सारे दीन बयान करने लगे। अरे भाई जिसका काम दीन बयान करना वो दीन बयान करे। अरे साहब आपको मालूम नहीं है फलाने स्कॉलर साहब के तो इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मुझे बताओ कितने मुफ्ती उनको मानते हैं? जिन लोगों ने फतवा पढ़ा है, रस्मुल मुफ्ती से जिन्हें आगाही है, जो कुरान और हदीस से मसाइल निकाल कर वाक़अतन उलमा किसको मान रहे हैं, ये भी एक देखने की बात है। बहुत दूर बात को नहीं लेके जाता, वापस पलटिए, अपना टॉपिक नहीं है ये, लेकिन सिर्फ इतना कह के जाता हूं, पता नहीं फिर कब मुलाकात हो। रोजाना यूट्यूब पर दुकानें खुल रही, कोई कॉमेडी कर रहा है तकरीर के नाम पर, कोई मसला बताने के नाम पर मजाक बन रहा है किसी का, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अल्लाह की पनाह सद बार माज़अल्लाह, बड़े खतरनाक दौर में हम आ गए हैं और इस दौर में फैसला करना मुश्किल हो गया है कि किसकी बात सही है और कौन मजाक कर रहा है। यहूदी इन प्लेटफॉर्म्स के मालिक हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है इसके मालिक आज भी यहूदी हैं, मूजिद भी यहूदी हैं, मालिक भी यहूदी हैं। बहुत से लोगों का नाम लिख दीजिए फेसबुक पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना बज़्म नबी चैनल वाले फंस जाएंगे। बहुत से लोगों का नाम ले लीजिए तकरीर में, या जनाबे वाला फेसबुक पे लिख दीजिए, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। कभी तन्हाई में आइएगा तो नाम बता दूंगा, माइक पे नहीं कहूंगा जी। क्यों होता है? इसलिए कि जनाबे वाला वो कहते हैं साहब इनकी बातें ऐसी होती हैं, वैसी होती है, वैसी होती है। बहुत गहराई में नहीं ले जाता, लेकिन चूंकि अक्सर नौजवान बैठे इसलिए मैं हालात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा गौर फरमाइएगा, किसके यहां भीड़ ज्यादा है, किसकी वीडियो ज्यादा चल रही है, किसका चैनल बड़ा है, ये सब सच्चे होने की दलील नहीं है। बॉलीवुड वालों के इतने बड़े बड़े चैनल है तो क्या वो सारे काम दीन के मुताबिक कर रहे हैं क्या? फिर बात कौन सही कर रहा है कैसे पता चलेगा? या तो आप खुद पढ़े हुए हों या जनाबे वाला आप मोतबर लहजे को सुने कि हाँ ये आदमी अपनी बातों का जिम्मेदार है, लिहाजा इसकी बातें ठीक हुआ करती। और अगर ऐसे ही इंस्टाग्राम रील की तरह स्क्रॉल करते हुए सबको सुनते रहेंगे, बेजा खराब हो जाएगा, दिमाग खराब। बात कहां से कहां चली गई? अपने करबला वालों की बात कर रहे थे है? और शेर पढ़ा था मैंने, दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती है, गुनाहों के दर्द की दवा पंजतन की चौखट से मिलती है। जमाने में बहुत मशहूर हैं दारुल शिफा वाले, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। करबला एक जमीन का नाम है। करबला किसका नाम है? बोलो जल्दी जल्दी, तो डरो मत, वो जमीन कोई हड़प नहीं रहा है आपकी, बता रहा हूं जमीन, करबला जमीन का नाम।
किसी ज़माने में ये रेगिस्तान एक मैदान था जिस वक्त इमाम हुसैन आए थे, मगर ये हुसैन के कदमों की बरकत है कि उस रेगिस्तान को जन्नत निशान बना। आज फरिश्ते उतर के सलामी पेश कर। अरे साहब, जहां पानी नहीं था, जहां पेड़ दूर दूर तक नजर नहीं आता, जहां परिंदे भी आने से कतराते थे, आज हर आशिक अहले बैत का दिल तड़पता है कभी जिंदगी आए तो मैं भी करबला वाले हुसैन को सलाम करके आ जाऊं। रेगिस्तान को हुसैन पाक के कदमों ने जन्नत निशान बना, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं बना। नहीं साहब, तवज्जो के साथ तकरीर सुनिए, तेजी से खत्म करता हूं, बहुत देर तक आपको बैठाना नहीं चाहता और मेरा भी मिजाज जबरदस्ती करना नहीं, इसलिए जैसी शीरनी वैसा फातिहा। पता नहीं इधर और इधर के खेमे में क्या फर्क है, इधर वाले सुभान अल्लाह कहते, उधर वाले इनका मुंह देखते, इधर भी नहीं देखते बेचारे, खुदा जाने क्या। सुभान अल्लाह आप भी कहा करो, सुभान अल्लाह कहने से सवाब मिलता है। 90 ने एक हंसो मत, ये महफिल रसूल है, बात समझ आई, इसका अदब जरूरी है। यहाँ मैं कोई कॉमेडी करने नहीं आया, सिर्फ समझाने के लिए कर, बात समझ आई। हाँ, दुनियावी महफिल और होती है, जहाँ रसूल और आले रसूल की बात हो वो महफिल और होती है, जहाँ कुरान और हदीस पढ़ा जाए सुना जाए वो बात और होती है। इसलिए तेजी से आगे चलिए। करबला क्या नाम दिया है मौलाना नूर मोहम्मद साहब ने? जिक्र शुहदाए करबला। तमाम उलमा ने, अइम्मा ने, हजरत इमाम साहब ने मस्जिद बिलाल के क्या टॉपिक दिया? करबला के शहीदों का जिक्र। अगर मैं सिर्फ इस पर बोलूं, करबला और शुहदा पर, तो पूरी तकरीर हो जाएगी, लेकिन जज्बात पर कंट्रोल करके मैं चाहता हूं कुछ करबला से पलटने वाली एक शख्स के बारे में भी बोलूं। वो एक जात, पलटने वाला एक शख्स जो इमाम हुसैन का बेटा, उनके बारे में कुछ बोलूं, जिनकी तारीख शहादत अभी गई। करबला एक मैदान का नाम है, उसके और भी नाम है, लेकिन सबसे मशहूर करबला, ठीक है। इराक का एक शहर है कूफा, क्या नाम है उसका? जल्दी से बोलिए। उस कूफा के करीब ये मैदान है। और आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 11वीं शरीफ में मैं करबला जाके आया था। कूफा आज के दौर में करबला के सामने उतना रौनक यानी जाहिरी तौर पर नहीं है जितनी आज की तारीख में करबला। सोचो आप, बड़ा शहर किसी दौर में वो था, लेकिन ये अल्लाह वालों की शान होती, जहां सो गए उसी जंगल को मंगल कर दिया, जहां सो गए। इस पर दलाइल है। ये दिल्ली हजरत निजामुद्दीन आपके 300 किलोमीटर दूर है। जिस वक्त यहां निजामुद्दीन आए थे सरकार सुल्तानुल मशाइख, उस वक्त ये दिल्ली के बाहर का हिस्सा था। आज जाकर देखिए, दिल्ली का सेंटर निजामुद्दीन बन गया जी। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महरौली में आए, जिस वक्त महरौली आए थे उस वक्त ये गांव था, आज वो एयरपोर्ट के करीब सबसे करीब हो गया। ये अल्लाह वालों की शान है। वो जिस जंगल में जाकर सोते हैं उस जंगल में ऐसा मंगल करते हैं कि बस्तियां उजड़ उजड़ के उनकी चौखट पर आती है। आप मुझे बताओ सरदार शहर वालों, जब कोई अल्लाह वाला एक जगह जाकर सो जाए तो पड़ोस की बस्ती वीरान होकर उनकी चौखट पर आबाद हो जाती है। तो मदीने की सरकार अगर कहीं तशरीफ ले जाए तो उस जगह की अजमतों पर अल्लाह अकबर कोई क्या कह सकता है। अभी शरीफ भाई बता रहे थे, ये बीमारियों का घर था जिसे आज मदीना दारुल शिफा कहा जाता है। पहले के दौर में काफिले जब जाते थे तो यहाँ रात को ठहरते नहीं थे, तेजी के साथ निकल जाते थे कि यहाँ की बीमारी लग जाएगी। और अब पूरी दुनिया उमड़ उमड़ कर मदीना जा रही है और कहती है सरकार यहीं सुला लीजिए, अब यहां से जाने का जी नहीं चाहता। मैं पूछता हूं, पूछे उन लोगों से जो कहते हैं तबर्रुक कुछ नहीं होता, जो कहते हैं रसूल से कुछ नहीं होता, जो कहते हैं ये कुछ नहीं वो कुछ नहीं। अरे बीमारियों के घर में मेरे मुस्तफा
आज जन्नत की क्यारी बन जाए, जन्नत की क्यारी बन जाए। अब आप बताएं, जुमला कहता हूं, जिस रसूल के कदम से, ये हदीस है, माँ बैना रौदती माँ बैना मिंबरी व रौदती रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, मेरे रोजे या मेरे कमरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। अब मुझे अपने धड़कते ईमान वाले दिल पर हाथ रख के बताना, जिस जमीन पर हुजूर बार बार कदम रखे, सुनिएगा, पड़ोसियों को बताने के लिए सुनिएगा, जिस जमीन पर बार बार हुजूर कदम रखे वो रेगिस्तान की जमीन जन्नत का टुकड़ा हो जाए। जब तलवे का आलम यह है तो जिस कंधे पर बार बार हुसैन को बिठाते हो, कोई मौलवी साहब हैं जो बता सकेंगे हुसैन का कद इतना ऊंचा है, उसके बाद नहीं है? बता नहीं सकता कि हुसैन पाक की अजमतों का मीनारा की बुलंदी खत्म कहां होती। ये इमाम अर्श मकाम करबला आए, दीन के लिए आए। किसके लिए आए? क्यों आए? इसलिए कि वो जो यजीद साहब थे ना, यजीद साहब, ये साहब तज़हीक के लिए, वरना उसको तो कुत्ता कहने में भी शर्म आती। माफ कीजिएगा, मैं इस मामले में बड़ा सख्त हूं। शराब पीता था साहब, हरम के साए में बैठकर जुआ खेलता था, बहुत सारी शरीयत की हराम चीजों को माज अल्लाह हलाल जानता है। बात समझ में आ रही है? फिर इमाम हुसैन से कहा, आप मेरी बैत कर लो। क्यों? कि मैं तमाम मुसलमानों का इमाम बनना चाहता। बिल्कुल आपकी जबान में समझा रहा हूं, आप सरेंडर कर दो। ये बैत मुरीद होने की बैत नहीं थी, ये बैत इताअत थी। मींस आप सिर्फ, आपको समझाने के लिए कहूं, आप सिर्फ इतना मुआहदा कर लो कि तू जो करेगा हुसैन नहीं बोलेंगे, मैं अपने हाल में, तू अपने हाल में, आप इतना कह दो। बात समझ आई? इससे हल्की अब मैं आपको क्या, इमाम हुसैन ने पहले ही जुमला कहा था जब मदीने के गवर्नर वलीद बिन उक़बा ने कहा कि यजीद का खत आया है, आप बैत कर लीजिए। पहला जुमला किताबें उठा के पढ़ लीजिए, तमाम तर तारीख की किताबें, लिखा सुन वलीद, यजीद अपने फिस्क व फुजूर, यही फिस्क व फुजूर जो मैंने आपको बताया, यही गुनाह, ये खुले हुए गुनाह की वजह से हरगिज इस लायक नहीं है कि मैं उसे मुसलमानों का इमाम तस्लीम करूं। पहला जवाब था कि नहीं भाई? था, यही जवाब था। अब आप बताओ सरदार शहर वालों, इमाम हुसैन ने यजीद के खिलाफ तलवार खींच ली कि वो जुआरी था और ओहदा चाहता था। आज जुआ खेलने वाले किस मुंह से कह सकते हैं कि हम हुसैनी हैं? कल इमाम हुसैन ने पूछा, अगर करबला में आराम कर रहे हैं मगर क़यामत में तो आएंगे ना वो भी, हम तो उन्हें देखने जाएंगे। पीर नसीर ने कहा, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था जी। मैं थका हुआ हज से आया, सो गया, मेरे दो भाइयों ने हिला हिला के उठाया, उठा ही नहीं। अपनी बात कर रहा हूं, क्यों? थकावट थी इतनी। कोई 1000, 2000, 3000 किलोमीटर सफर करके आए तो उसकी नींद नहीं खुलती है। किसी ने दुनिया ही बदल ली है, इतनी आसानी से नींद खुल जाएगी? और फिर वो नींद से इतने साल से सो रहा है, आज इंतकाल किया, 1000 साल बाद कयामत आई, 1000 साल बाद उसको उठाया गया और उसको उठा के क्या कहा, चल मैदान महशर। जाहिर बात है कि उसको उठकर जाना भी बड़ा मसला खेज है, लेकिन क्या फिक्र दी है आशिक ने। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए, हुजूर को देखने आ जा रहे हैं मैदान महशर। अरे चलो महशर में चलो, हिसाब होगा जो तो होगा ही, हुजूर होंगे वहां।
वहाँ अबू बकर होंगे, वहाँ उमर इब्ने खत्ताब होंगे। जिनका नाम सुना है हया वाली ज़ात हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान होंगे। हाँ हाँ, गली गली में जिसका जिक्र है उस अली की ज़ियारत आज हो। चलो हसन मुज्तबा दिखेंगे, चलो हुसैन शहीद जुल्मो जफा दिखेंगे। मैदान महशर जनाबे वाला किसी के लिए दर्दनाक होगा और किसी के लिए मुलाकात। सुभान अल्लाह, ये चैप्टर अलग है, कभी 40वें भी सुनिएगा। अभी आगे चलिए, आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ। इमाम अर्श मकाम अला जद्दी अलैहिस्सलाम ने अगर पूछा वो जुआ क्यों खेलता था, तो आप क्या जवाब देंगे? जैसे मौली साहब को देते हैं, हजरत वो भी तो खेलता है, यही जवाब देंगे। मौली साहब आप फलाने क्या गए थे ना, वो भी तो खेलता था। मौली साहब चक्कर में, अब मैं क्या करूं? मौली साहब फलाने पीर साहब उनके यहाँ जाते हैं ना, उसका भी तो कारोबार यही है। मौलाना चुप। लेकिन हमारे जैसे मौलवी चुप हो सकते हैं, क्या फरिश्ते भी चुप होंगे? इसलिए हुसैनी बनिए, छोड़ दीजिए सट्टे खेलना। कोई पूछे क्यों छोड़ा, तो कहा जिसने दीन के लिए अपना पूरा कुंबा लुटा दिया, क्या मैं उसके लिए जुआ नहीं छोड़ सकता? जिसका कौसर पे इजारा था, जो कयामत के दिन कौसर पिलाएंगे, वो 3 दिन से प्यासा रहा, तड़पता रहा, और फिर भी उन जुआरी कंपनियों के सामने सरेंडर नहीं किया। तो क्या मैं उन मुकद्दस लोगों के लिए सट्टा खेलना नहीं छोड़ सकता, सूद खाना नहीं छोड़ सकता, निगाहों से बुराई करना नहीं छोड़ सकता? दोस्त, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। इससे पहले कि सांसों की माला टूट जाए, इससे पहले कि सांसें थम जाएं, इससे पहले कि आप कहते रहे अगले जुमे से नमाज पढ़ूंगा, अगले से वो जुमा आए ही ना, इससे पहले अपने रब के हुजूर तौबा कर लें। 4 रुपया कम कमाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि सेठ लोग बराबर कुर्सी पर नहीं बिठाएंगे ना। लेकिन इस बात पर फख्र करना कि गरीबी को हमारे सरकार ने पसंद फरमाया। ये इतने उलमा बैठे हैं, हदीस शरीफ है, सुनिए मेरे और आपके रसूल की दुआ सुनिए। मखलूक में सबसे अफजल जात हमारे और आपके रसूल, कितनी ताकत, इशारे से चांद के टुकड़े कर दे, दुआ करें तो डूबा सूरज पलटा दे, मुर्दों को जिंदा कर दे, पेड़ों को चला दे, कंकरियों को कलमा पढ़ा दे, ऊंटों से सजदा करवा ले, खजूर की छालों को तलवार बना दे। इतनी ताकत के फरमाए, या आयशा लौशी तो लसारत मैयल जबाल ज़हब, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सिर्फ सोना नहीं हो जावे, बल्कि सोना बन के मेरे पीछे पीछे चलता रहे, पीछे पीछे चलता रहे। आप तो और हम 2 ATM रखते हैं, देखो हाँ, मेरी जेब में ATM है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, क्रेडिट कार्ड है, स्वाइप करूंगा, पैसे कितने भी पड़े मुझे शोरूम में लेकर जाओ, अकाउंट में भरा। तुम्हारे पास एक इतना सा कार्ड आ जाता है तो फख्र करते। हुजूर फरमाते मेरे पीछे मैं चाहूं तो सोने के पहाड़ साथ साथ चलें, लसारत सैर करें, सोने के पहाड़। इतनी ताकत, इतना पावर, जमीन पर बैठे बैठे जन्नत देख लें, इतना पावर। सित्ता की हदीस है, हुजूर सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ा रहे थे, कदम आगे लिया फिर पीछे लिया, नमाज मुकम्मल हुई, सरकार के साहबा ने पूछा हुजूर क्या बात है सरकार, आपने नमाज पढ़ते पढ़ते कदम आगे लिया था? फरमाया सुनो सरदार शहर वालों, और अपना ईमान मजबूत करो, अपने रसूल की शान देखो, जमीन पर बैठकर जो जन्नत को देखता हो उसे आमिना का लाल कहा जाता। क्या हदीस शरीफ है? मेरे और आपके रसूल ने फरमाया नमाज पढ़ रहा था, जन्नत मेरे सामने लाई गई। मैंने सोचा कि अंगूर तोड़कर तुम्हें दे दूंगी, तुम कयामत तक खाते रहो। सुभान अल्लाह बोलो जल्दी, सुभान अल्लाह। ऐसी वाली नहीं,
पीछे वाले कब्र में नहीं जाएंगे क्या? उनको भी तो नेकी की जरूरत है कि नहीं है? अच्छा, जिन लोगों को कुर्सियां मिल गई उनको भी नेकी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 100 साल का बीमा है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हाँ, जमीन पर बैठ खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, फरमा रहे हैं जन्नत लाई गई थी मेरे सामने, सोचा अंगूर तोड़ दूं तुम्हें दे दूं तुम खाते रहो, लेकिन फिर मेरे दिल ने कहा नहीं, जाने दो, जन्नत को जन्नत ही रहने दो, राज को राज ही रहने। तो सरकार जब दिया नहीं तो बताया क्यों? जब अंगूर दिया नहीं हजरत, बताया क्यों? मेरे इश्क की सुने, मुहद्दिसीन की बातें अपनी जगह, मेरे इश्क की किताब में ये लिखा है इसलिए ताकि आने वाली कंपनियों को पता चल जाए कोई कमजोरी नहीं है, चाहे तो जन्नत अभी जमीन पर उतार सकते। अंगूर ले सकता था, तोड़ सकता था, तोड़ के तुम्हें दे सकता था, मेरा इख्तियार है। आज समझ में आई? हुजूर चाहते तो ये कह सकते थे मैं तोड़ के देना चाहता था मगर अल्लाह ने मना कर दिया, मगर ये नहीं है हदीस में। पता चला रसूल अंदरूने, ये आशिकों की बात, रसूल अंदरूने खाना ये समझा रहे हैं मैं देखता भी हूं जन्नत, और सिर्फ देख नहीं सकता बल्कि उसके फलों की खूबसूरती को और मिठास को भी जानता हूं, और सिर्फ जानता नहीं तोड़ भी सकता हूं, और सिर्फ तोड़ ही नहीं सकता तुम्हें खिला भी सकता हूं। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। वो सोच समझ के लिखा है उन्होंने, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, अग्निया पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। बात सरकार की आ गई, उधर से बात उधर चली गई, हालांकि सारी बातें सरकार की ही है, सारी तो सैयदों के नक्शे कदम पर चलो जो ताजदारे करबला ने करके, खाली नाम सरदारी हमेशा अल्लाह वालों की, अल्लाह वाले बन जाओ, सरदारी आप। करबला के मैदान में इमाम पाक पहुंचे दीन के लिए, और सब कुछ कुर्बान कर दिया दीन के लिए, सबकी शहादत हो गई। मैं शहादत किसी की नहीं पढ़ रहा, सरसरी तौर पर आपको बता रहा हूं। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे सन 61 हिजरी में, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया, 9 मुहर्रम को लोग जंग करने के लिए आ गए थे। इमाम हुसैन ने फरमाया ये आशूरा की इबादत की रात है, लिहाजा 1 रात की मोहलत दी जाए, जंग ही करना है कल कर लें। 10 तारीख को जंग हुई, फजर के बाद शुरू हुई जंग, ठीक है, करबला की फजर के बाद जंग शुरू हुई और जुमे के वक्त तक खत्म। बात समझ आई? जुमे के वक्त तक खत्म हो गई, इमाम पाक शहीद हो गए हैं। और मुनाफिकत देखिए आप, आले रसूल को कत्ल करके लोग जुम्मा पढ़ने गए, मुनाफिकत। आप कहते हो ना साहब फलाना साहब भी तो कलमा पढ़ते हैं, उसको काहे को बुरा कहते हो? तो फिर यजीद को भी जनाब अपने सर का ताज बनाइए, फिर नवासे रसूल की गर्दन पर तलवार चलाने वाले को भी आप सही मानिए क्योंकि कलमा वो भी पढ़ता था। इमाम हुसैन के जिस गले को हुजूर चूमा करते थे उस गले पर तीर चलाने वाले को भी आप क्लीन चिट दीजिए क्योंकि कलमा वो भी पढ़ता था। जिस पेशानी को नबी अकरम ने चूमा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पेशानी पर तीर चलाने वाले को भी आप सही मानिए क्योंकि कलमा वो भी पढ़ता। फिर क्या है? करबला की दास्तान में एक सबक ये भी है, एक है हुर और एक है इब्ने साद। हुर ने
इमाम हुसैन पाक ने जब हुर से पूछा नमाज अलग पढ़ोगे कि हमारे साथ पढ़ोगे, वाकई नहीं सुना रहा, सिर्फ पॉइंट दे रहा हूं, नुक्ता। नमाज अलग पढ़ोगे, 1000 लोग तुम्हारे साथ हैं, हमारे पास तो 100 भी नहीं है। 1000 लोगों को लेके आए थे ना। नमाज अलग पढ़ोगे कि हमारे साथ, ये हुर का था इम्तिहान। और वो इसमें उन्होंने जवाब दिया, हुजूर आपके होते हुए किसी इमाम की क्या जरूरत। और इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ ली। हाँ, और पढ़ते रहे जब तक कि और लश्कर नहीं आया, मामलात नहीं हुए। तफसीलात में नहीं जाता। कोई उम्र के पीछे नमाज पढ़ ले तो वली हो जाता है। तो फिर इमाम हुसैन तो इमाम हुसैन है। सुभान अल्लाह। अब जो इमाम को इमाम मान ले फिर वो जहन्नम में हुर को जो बचाया है वो इमाम हुसैन की इमामत ने बचाया। अब बच्चे कैसे, डिटेल में नहीं जाते। अमर इब्ने साथ 22,000 लेके आया। एक साथ 22,000 नहीं आए थे, धीरे 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 करके कमोबेश 22,000 हो गए थे। अब उसने कहा नहीं, इमाम हुसैन के पीछे नमाज होती नहीं, हम ज्यादा हैं, हम अलग पढ़ेंगे। जी जी कहा, अपनी जुमलों का जिम्मेदार हूं, लठमार मुकर्रिर नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा नहीं होती, हमारे पीछे होती है। कितने गलीज लोग थे देखिए आप। अगर उन 22,000 से पूछे तुम दुरूद अपने बाप पे पढ़ते हो कि हुसैन पाक पे पढ़ते हो? दुरूद का तर्जुमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्लाह रहमत नाजिल फरमा, दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आले मोहम्मद में बहुत लोग शामिल हैं, लेकिन सरे फहरिस्त तो वहां करबला में मौजूद है। क्या दुआ कर रहे हैं नमाज में? ए अल्लाह आले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा, और खुद आले मोहम्मद को प्यासा रखे हुए, खुद आले मोहम्मद को प्यासा रखें। 500 लोगों को फुरात के किनारे लगा दिया है कि कोई पानी नहीं पी सकता, और नमाज पढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं आले मोहम्मद पर रहम फरमा। ये मुनाफिकत है कि नहीं? खुद जुल्म कर रहे हो और अल्लाह से दुआ करो अल्लाह तू रहम कर दे, हम तो जुल्म कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रही है अल्लाह जल्ल वाला की बारगाह में। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, फदबार अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए वहां से मिजाज मिला। क्या मिजाज मिला? कहा भीड़ मत देखियो कि भीड़ किधर है, ये भी मत देखना कि पावर किसके पास है, ये देखना कि मोहब्बत रसूल किसके पास है। और आसान करूं, ये भी देखना कि आले रसूल किसके पास, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था मैं तुम में भारी भरकम चीज छोड़ के जा रहा हूं, दो, एक है कुरान और दूसरा मेरी अहले बैत। बात समझ शरीफ में आ रही है आपके? करबला के मैदान में इमाम अर्श मकाम ने दीन के लिए कुर्बानी दी। हालांकि जिन लोगों ने उनके खिलाफ तीर तबर चलाए वो भी कलमा पढ़ते थे। पता चला हर कलमा पढ़ने वाला जन्नत में जाए ये ज़रूरी नहीं है। कलमे के तकाजे भी होते हैं, कलमे के तकाजे भी होते हैं। जब तक उन तकाज़ों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक के जनाबे वाला सही मानों में मुसलमान वो नहीं ठहरेगा। एक लंबा चैप्टर, इस पर फिर मैं कभी तफसीली बात करूँगा। आगे चलता हूँ, वक्त ज़्यादा हो गया, इतनी देर में बात को ख़त्म करना था, लेकिन बात को ख़त्म तेज़ी के साथ करता हूँ। आगे चलते हुए करबला के रेगज़ार में रसूलुल्लाह के ख़ानदान में से एक के बाद एक लोगों ने अपनी जान निछावर करी। उसमें हज़रत अब्बास अलमदार भी थे जो मौला अली के बेटे थे। इनके 5 भाई करबला के मैदान में शहीद हुए कमोबेश। हज़रत इमाम हसन के बेटे हज़रत कासिम इब्ने हसन भी थे, और जनाबे वाला हज़रत ज़ैनब कुबरा अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार के बेटे सैयदा
सैयदा ज़ैनब कुबरा के बेटे औन मोहम्मद की उम्रें छोटी छोटी थी, ये भी अपने मामू जान पे कुर्बान हो गए। और आप पढ़ते रहिए, बहुत सारे अल्लाह वाले, बहुत सारे इमाम हुसैन के रुफ़क़ा, हज़रत ज़ुहैर बिन कैन अल बजली, हज़रत वहाब बिन अब्दुल्ला या वहाब बिन अमर अल कल्बी या अब्दुल्ला इब्न वहाब, अलग अलग रिवायात में अल्फाज आए हैं। बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था, ये लोग इमाम हुसैन पाक के नाम पर, अल्लाह जल्ल वाला के नाम पर इमाम हुसैन के साथ मंजिल शहादत पर पहुँचते रहे। फिर बारी आई इमाम हुसैन के बेटे की, एक ऐसा बेटा जो जवान, कड़ियल जवान, अल्लाह समझ, जिसकी शक्ल की शान ये है कि वो हम शक्ल रसूल है, जिसका नाम अली है। इमाम हुसैन को मौला अली से इतनी मोहब्बत थी, आज अली अली आप कर दें तो दाएं बाएं से आवाज़ें उठने लगती, यार इतना अली अली क्यों करते हो, इतना अली अली क्यों करते हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, फला है फला है। हज़रत मौला कायनात से मोहब्बत इमाम हुसैन की देखो, अल्लाह पाक ने मेरे मौला हुसैन को 3 बेटे दिए, आपने तीनों बेटों का नाम अली रखा, तीनों बेटों का नाम अली रखा। जो बड़े थे उनका नाम अली अल अकबर, बड़ा अली, जो दरमियानी थे उनका नाम अली अल औसत, मंझला अली, जो छोटे थे 6 महीने के थे उनका नाम अली अल असगर, छोटा अली। सुभान अल्लाह, बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन तफसीलात में नहीं जाता। इस जवान को भी हजरत सय्यदुश शहदा ने अपने हाथों से तैयार किया। सरदार शहर वालों, ओ शादियों में नाच गाने की प्लानिंग करने वालों, ओ राती जोगों में अय्याशियों की महफिलों को सजाने वालों, कभी इस बाप के चेहरे को भी देखो जो अपने जन्नत का दूल्हा बना रहा है। इमाम हुसैन ने किस दिल से अपने जवान बेटे को शहीद होने के लिए भेजा होगा, कोई बयान नहीं कर सकता। अपने हाथ से तैयार किया था, अली की जुल्फ़िकार दी थी, कभी हजरत अमीर हमजा का तबर्रुक पहनाया, कहीं अली हैदर कर्रार का तबर्रुक दिया, कहीं नाना जान का तबर्रुक दिया। अपने शहजादे, जवान शहजादे जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई, जिसके हुस्न का आलम यह है कि सहाबा और ताबईन उनके चेहरे को दूर दूर से दिखने आते थे, क्योंकि उनका चेहरा रसूल अकरम के चेहरे से मिलता था। हम शक्ले मुस्तफ़ा, हम शबीहे मुस्तफ़ा, उनका लक़ब था सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लेकिन हुसैन, तुम पर मेरी जिंदगी कुर्बान, तुम पर मेरी जिंदगी की नेकियां कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, दीन के लिए न बेटी की शक्ल देखी, न बीवी की शक्ल देखी, न बहन की शक्ल देखी, न भांजों की शक्ल देखी। हम तो जनाब किसी पड़ोस में एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा लहजा बदल जाता है, हौसले टूट जाते हैं, पांव जाम हो जाते हैं, मगर हुसैन की इस्तिकामत पर सलाम, फरिश्ते भी सलामी दे रहे हैं कि अपने जवान बेटे को अपने हाथ से शहीद होने के लिए तैयार करके भेज रहे हैं। और हम अपने जवानों को, शादी की तारीख आती है तो हम प्लान करते हैं बाजा वाला कौन सा आएगा, नाचेगा कौन कौन, कौन सी बदमाशी करनी है, कौन सी बदमाशी करनी है। कभी मेरी इस्लामी रिश्ते की माएँ बहनें ये प्लानिंग कर रही होती हैं, कभी हमारे जवान कर रहे होते। अल्लाह की पनाह सदबार माज अल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से। एक दिन मरना है और कब्र के अंदर सैकड़ों सालों तक अकेला सोना है। आज जिन औरतों को पर्दे में अच्छा नहीं लगता ना, दुपट्टे ओढ़नियां गर्दनों में आ जाते या दुपट्टे हटा देते हैं कि नहीं साहब पुराना ओल्ड फैशन, कल 5 कपड़े पहन के 500 साल, 800 साल, 1000 साल, खुदा जाने कब तक कयामत आएगी, 5 कपड़े पहन के काली कोठरी कब्र में पड़ी रहना है। लेकिन अगर सैयदा के किरदार पर अमल किया तो फिर कब्र में रोशनी ही रोशनी। अगर हुजूर को मना लिया तो फिर कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूल। इमाम अर्श मकाम ने अपने बेटे को कुर्बान किया, खुद भी शहीद हुए। एक बेटा बीमार था, जब सैयदना अली अकबर की भी शहादत हो गई, सैयदना अली असगर की भी शहादत हो गई, तो आबिदे बीमार खड़े होने लगे। बाबा मुझे भी जाने दीजिए। फरमाया नहीं, आप बीमार हैं, आप बेहोश होके गिर जाते हैं, आप नहीं जाएंगे। जिद की तो इमाम पाक ने फरमाया अगर तुम भी चले जाओगे, तुम हमारे साथ हुआ क्या है ये नाना को जाकर कौन बताएगा, उम्मत को हमारे साथ किए गए जुल्म की खबर कौन देगा, हमारा खानदान किससे चलेगा। इसलिए ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें रहना होगा। मेरे इश्क की किताब को अगर फिर खोलूं तो गोया के मौला हुसैन कह रहे, ओ ज़ैनुल आबिदीन अगर तू भी शहीद हो गया तो फिर मोहम्मद बाकिर कहाँ से आएंगे, फिर जाफर सादिक कैसे आएंगे, फिर मूसा काजिम का वजूद कैसे होगा।
फिर कैसे इमाम अली हादी तकी नकी और हसन अस्करी पैदा होंगे? अरे ज़ैनुल आबिदीन, अगर तू भी शहीद हो गया तो फिर मोइनुद्दीन अजमेरी बनकर कौन आएगा? अगर तू भी शहीद हो गया तो तेरे ख़ानदान में हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही हैं। अगर तू भी शहीद हो गया तो मोहम्मद अहमद महबूब इलाही बनकर कौन आएगा? अगर तू भी शहीद हो गया तो बख्तियार काकी बनकर कौन आएगा? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनकर कौन आएगा? बिलगिराम के सादात, मारेरा के सादात, देवा शरीफ के वारिस पाक, ये सब हुसैनी सादात हैं। अकेले ज़ैनुल आबिदीन की औलाद, एक बेटा बाकी रखा इमाम हुसैन ने, मर्जी मौला थी। और ये सब रसूल आजम के इल्म में था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते कौन? मोहम्मद बाकिर, जाफर सादिक है। किसकी बात सुनाऊं, किसकी छोड़? आपके बेटे मोहम्मद बाकिर, मैंने कहा हुजूर के इल्म में था। अल्लामा इब्ने हजर ने सवाइक में लिखा है, हजरत जाबिर की उम्र लंबी थी। तवज्जो है आपकी, सुनाऊं, इजाजत है? बोर तो नहीं हो रहे हो? हाथ उठा कर को या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए आप, हजरत जाबिर की उम्र बड़ी हो गई, साहबी रसूल हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी। करबला के बाद, बहुत बाद में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्ने हुसैन हजरत साहबी रसूल हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला से मुलाकात के लिए आए। आपके साथ आपके शहजादे मोहम्मद भी थे, जिनका लक़ब बाकिरुल उलूम है, इसलिए इनको मोहम्मद अल बाकिर कहा जाता है। ज़ैनुल आबिदीन का नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, अली है। सैयदुल साजिदीन लक़ब, सैयदुल आबिदीन लक़ब, और ये सैयदुल आबिदीन तो हुजूर से मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार जाबिर इब्ने अब्दुल्ला के पास आए, सलाम वालेकुम सलाम। बताते हैं कि सरकार जाबिर की नज़र उम्र ज़्यादा होने की वजह से कमज़ोर, तो बच्चे को देखा ना, सुभान अल्लाह, बहुत ज़माने बाद ये किस्सा याद आया। बच्चे को देखा तो फरमाया ये कौन है? तो कहा ये मेरा बेटा मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोस्त जल्दी से बोलो सुभान। सहाबी, अल्लाह के रसूल के सहाबी आगे बढ़े, उस बच्चे के हाथ को चूमा, पेशानी को चूमा, और कहने लगे रोते रोते, शहजादे आपको आपके नाना ने सलाम कहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैरत से देखे, कब कहा, कहाँ कहा? जरा हदीस सुनाइए। अपने रसूल का इल्म देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार जाबिर कहते हैं हुजूर के सामने मुझ समेत कई सहाबा बैठे थे। इतने में हुसैन पाक, उनकी उम्र 4-5 साल या 3 साल कमोबेश थी, आए। हुजूर ने इमाम हुसैन, 3 या 4 साल के इमाम हुसैन है, उनको अपनी गोद में लिया, प्यार फरमाया। और हजरत जाबिर कहते हैं इतने सहाबा में हुजूर ने मुझसे बात की, फरमाया जाबिर लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये हुसैन है। हाँ या रसूल अल्लाह, इसका एक बेटा होगा जिसका नाम अली के नाम पर अली रखा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत में जब ऐलान होगा कि उम्मत में सैयदुल आबिदीन जो है वो खड़ा हो जाए, तो हुसैन का बेटा अली खड़ा हो जाए। और जाबिर, उस अली के भी एक बेटा होगा जिसका नाम मेरे नाम पर रखा जाएगा, मोहम्मद। ऐ जाबिर, जब वो तेरे पास आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जल्दी से बोलिए सुभान, तेरे पास आए, तेरे पास आए, मेरा सलाम कह दे। हुजूर फरमा रहे मेरा सलाम कह दे रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जाबिर के हम असर बहुत से सहाबा इंतकाल कर गए थे, लेकिन जाबिर की उम्र है कि बढ़ती ही चली जा रही।
आज जब मोहम्मदुल बाकिर से मुलाकात हो गई तो सलाम पेश कर दिया, और फिर जब आप चले गए उठ के, तो फिर अपने साथियों से सरकार जाबिर ने कहा, मेरे पास जो अमानत थी पैगंबर इस्लाम की, अब वो अमानत मैंने पहुंचा दी है, शायद अब मेरी जिंदगी बाकी न रहे। उसी के चंद दिन के बाद सहाबी रसूल का विसाल। आप अंदाजा कीजिए कि अली बिन हुसैन किस अजीम ज़ात का नाम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और मोहम्मद बाकिर जैसी अजीम शख्सियात जिन्हें खुद हुजूर सलाम करें, उनकी अजमतों का क्या कहना। लेकिन दोस्तों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन एक दो बात करके बात को ख़त्म करता हूँ। एक बात तो ये, आपका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, आप नमाज पढ़ रहे थे, सांप ने काट लिया, क्या काट लिया, नमाज नहीं तोड़ी, तो आपको ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब मिला। और ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब हमारे जैसे मौलवियों ने या नाजिमों ने नहीं दिया, तहज्जुद गुजार लोगों ने उन्हें ज़ैनुल आबिदीन, सहाबा ताबईन के दौर में उन्हें ज़ैनुल आबिदीन कहा। इबादत करने वालों की जीनत ज़ैनुल आबिदीन का माना, लेकिन उनकी इबादत भी क्या बेमिसाल इबादत थी। करबला से पलटने के बाद कभी मुस्कुराए नहीं, लेकिन कभी तहज्जुद का सजदा नहीं छोड़ा। करबला से पलटने के बाद कभी ठंडा पानी नहीं पिया, लेकिन जनाबे वाला कभी किसी को प्यासा रखना नहीं चाहा। बहुत से किस्से हैं कि रात को पानी पहुंचा दिया करते थे। क्या सुनाऊं आपको, क्या छोड़ूं, फिर कभी मुलाकात होगी तो सुनाऊंगा। कभी हजरे अस्वद से बात कर ली थी उन्होंने, कभी फरजदक शायर ने उनके सामने कसीदे पढ़े थे। क्या सुनाऊं मैं आपको, क्या छोड़ूं। एक बात चलिए सुना देता हूँ, एक किस्सा तेजी के साथ सुना देता हूँ। और सलातो मौला हुसैन का वो अकेला शहजादा जो करबला से पलटा था, हुजूर ने जिसे सैयदुल आबिदीन कहा, जिसने क़यामत सुगरा अपनी निगाहों के सामने देखी, जिसने जनाब करबला का मंजर भी देखा, कूफा में क्या हुआ ये भी उन्होंने देखा, शाम में क्या हुआ ये भी उन्होंने देखा, फिर मदीना जब आए तो लिपट कर कब्र रसूल से कैसे रोए ये भी वो जानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में ऐसी हैं जो सुनकर हैरत होती है कि कुदरत ने उस बंदे को कितना ज़ब्त और कितना सब्र अता फरमाया था, लेकिन उस बंदे ने कभी नमाज न छोड़ी, उस बंदे ने कभी तहज्जुद न छोड़ी, उस बंदे ने कभी रोज़े नहीं छोड़े, उस बंदे ने कभी खुदा से शिकवा नहीं किया। एक दिन इमाम शहाब ज़हरी कहने लगे थे, जब हाथों में जंजीरें और पाँव में बेड़ियां, अब बहुत बड़े मुहद्दिस इब्ने शहाब ज़ुहरी ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। सैयदुल आबिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद कहने लगे, क्यों रोते हो ज़ुहरी, रोने की वजह क्या है। कहा, आपके नाना ने दीन दिया, आपके बाप ने दीन के लिए तलवार चलाई, आपके भाई ने शहादत पाई, आपके दादा ने शहादत पाई, आपके बड़े बाप ने शहादत पाई, आपके वालिद ने शहादत पाई, और इतना सब कुछ करने के बाद आज कलमा पढ़ने वालों ने आपके पाँव में बेड़ियां डाल रखी हैं, हाथों में जंजीरें डाल रखी हैं। सैयद होने का हक अदा करते हुए सैयद सज्जाद ने कहा, ओ ज़ुहरी, ये तो हम अल्लाह की रजा में राजी हैं, वरना ये बेड़ियां हमारे सामने कुछ नहीं है। पढ़िए नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी को, अल्लामा जामी ने लिखा कि सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यूं किया तो जंजीर टूट गई, बेड़ियां टूट गई, और कहा, ज़ुहरी सुनो, हम चाहें तो अभी कैद से निकल सकते हैं, मगर यार जिस हाल में रखे हम उस यार के हाल दिए हुए हाल में राजी हैं। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। लेकिन हुकूमतों ने हमेशा हसद किया, लेकिन ईमान वालों ने हमेशा प्यार किया। हुकूमतें हमेशा डरती रही कि लोग इनकी बैत करके इनको खलीफा ना मान लें। हिशाम बिन अब्दुल मलिक का दौर है, हज करने का टाइम है, हज करने आया है, सारे लोग हज करने आए हैं, हज तो फिर हज है, ये साहब खलीफा हैं, लेकिन हजरे अस्वद को बोसा देने गए, जैसे ही होंगे खलीफा, लेकिन जैसे ही बोसा देने गए भीड़ ने धक्का दिया, जनाबे वाला खलीफा साहब इतनी दूर चले गए। फिर थोड़ी देर बाद कोशिश करी, हजरे अस्वद को चूमने के लिए आगे बढ़े, फिर किसी ने धक्का लगाया, खलीफा साहब इतनी दूर चले गए, गवर्नर साहब इतनी दूर चले गए। अल्लाह अकबर, वहां तो फिर अल्लाह का घर है, कपड़े एक, जबान एक, अंदाज एक। अल्लाह अकबर, मैं फिर कभी बताऊंगा मताफ की रंगीनी और वहां की फकीरी। अभी आगे बढ़िए, वाकया पूरा करूं तेजी के साथ, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर
पेश करके अपने लिए और आपके लिए तो शायद आखिरत जमा करूं। हाँ, ये गरीब नवाज के दादा हैं, ये जिसका जिक्र हो रहा है, इनका जिक्र सुनकर सरकार गरीब नवाज की रूह खुश होगी कि किसी और के बाप का नहीं, मोइनुद्दीन अजमेरी के बाप का जिक्र हो रहा, अशरफ सिमनानी के दादा बाप दादा का जिक्र हो रहा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात सुनिए। सुनिए साहब, जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने बार बार हजर अस्वद का बोसा देना चाहा, लेकिन भीड़ ने धक्का देके गवर्नर को बाहर कर दिया, तो एक जगह चुपचाप बैठ गया। कहा साहब, गवर्नर साहब, भीड़ रास्ता नहीं दे रही। आपका अल्लाह का घर है या कोई किसी का नहीं है, अल्लाह का घर है। यहाँ तो लग गया धक्का, तो लग गया। ऐसा करके वो बैठ गया। इतने में अल्लामा जामी ने लिखा, इतने में एक शहजादा आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर सुनने का तरीका सीखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, एक शहजादा मताफ में दाखिल हुआ। मताफ कहते उस जगह को जहां तवाफ किया जाता है। मताफ में दाखिल हुआ, उसके चेहरे की चमक बेमिसाल थी, उसके कद की खूबसूरती बेमिसाल थी। बल्कि अगर मैं अपने इश्क की किताब को खोलूं तो चेहरा लग रहा था कि जनाबे वाला शम्सुद्दुहा का, हम शम्सुद्दुहा का नूर लेकर और वह दुहा की तफसीर बनकर मुस्तफा जान रहमत की खैरात लेकर एक शहजादा मताफ में जलवा नुमा हो गया है। हजरत ज़हरा का दूध इसके चेहरे से चमक रहा है। सरकार अली मुर्तजा का खून, खून की रमक इसके चेहरे मुबारका में नजर आ रही है। हसन मुज्तबा की वजाहत भी है, हुसैन आजम की नूरानियत भी है। अल्लाह अकबर। जैसे ही शहजादे ने कदम रखा, किसी ने कहा फखल्ली सबीला, रास्ता खाली कर दो। भीड़ ने पलट कर देखा तो शहजादे वाला तबार है, रास्ता खाली कर दिया गया। शहजादे आए और बड़ी मोहब्बत और सुकून के साथ हजर अस्वद को चूमा और तवाफ शुरू कर दिया। लोगों ने गवर्नर से कहा, गवर्नर साहब, गवर्नर आप हैं कि ये हैं? आप जाते हो तो धक्के पड़ते और ये आ जावे तो भीड़ रास्ता दे देती। ये कौन है? दिल छोटा होता है ना तो बेड़ा गर्क ही होता है। हमेशा याद रखना, दिल बड़ा रखा करो। शाम से लोगों ने पूछा ये कौन है? का मुझे क्या मालूम कौन है, मुझे नहीं मालूम। कई लोग होते हैं आज भी जानते हैं कि ये कौन है, लेकिन उनको टेंशन होती है अगर मैं बता दूं कि ये फला है तो कहीं इसकी पार्टी में नहीं चला जाओ। अगर मैं बता दूं कि इसका ताल्लुक फला सिलसिले से है, या इसका ताल्लुक फला खानदान से है, या इसका ताल्लुक फला मस्जिद से है, या इसका ताल्लुक फला दारुल या दारुल इफ्ता से है, मेरी कम हो जाएगी। इतने कंजेस्टेड लोग, ये मुसलमानों का काम नहीं, मुसलमानों की शान नहीं। शाम ने कहा मुझे नहीं मालूम कौन है। एक शायर था, नाम दूसरा था, लक़ब था फरजदा, दरबारी शायर, हुकूमत का शायर था। हमेशा बादशाह के कसीदे पढ़े थे, मगर आज पता नहीं क्या था, दिल की दुनिया बदल गई। उसने कहा खलीफा तुम कहो तो मैं बता दूं ये कौन है, तुम कहो तो मैं बता दूं। फिर उसने बहुत सारे शेर लिखे साहब, इब्ने हजर ने भी लिखे हैं नशार को, और भी कई उलमा ने लिखे, बहुत सारे शेर लिखे। उसका तर्जुमा ये बनता था, लोग जानबूझ के छुपाते हैं, जानते हैं ये कौन है, लेकिन फिर भी नहीं बताते हैं कि ये कौन है। ये सैयदा ज़हरा के लाल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो हैं जिनके घर में वही नाजिल हुई है, ये वो हैं दीन जिनके घर से चला है, ये वो हैं कुरान जिनके घर से लोगों को मिला है, ये वो हैं जो बानी दीन के घर से ताल्लुक़ रखते हैं, ये वो हैं जिनकी रगों में अली का खून दौड़ता है। फिर आते 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 फरजदक ने अरबी शायरी करते करते कहा इनका नाम अली बिन हुसैन बिन अली है। दुनिया इन्हीं को सैयदुल आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन कहती है, जो करबला का वारिस है, हुसैन इब्ने अली का शहजादा है, हुसैन की विरासतों का अमीन है, ये ज़ैनुल आबिदीन है। नारे लगाए लोगों ने, आपने नहीं लगाए, लेकिन वहां लोगों ने नारे लगाए, वहां लोग खुश हो गए। मनकबत पड़ी किसी सैयद की, नतीजा नजराना नहीं मिला। शरीफ साहब कहा गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लिया। कोई गुनाह किया था? अरे काबे को जिसने किबला बनाया उसके घर वालों की तो तारीफ करी थी। गवर्नर झूठ बोल रहा था कि मैं नहीं पहचाना, उसी झूठ को तो आश्कार किया था। गवर्नर ने जेल में डाल दिया, जबकि उसका खुद का दरबारी शायर था, जेल में डाल दिया।
जैसे ही जेल में डाला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद को पता चला। वो उस वक्त वहाँ बैठ के अपनी मनक़बत सुन नहीं रहे थे, वो अपनी इबादत में मशगूल थे। बाद में किसी मुरीद ने, किसी मोतक़िद ने जाकर कहा, हुजूर ऐसा ऐसा किस्सा हुआ, हिशाम ने फरजदक को जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? कि सरकार अहले बैत की उसने तारीफ़ कर दी, आपका जिक्र कर लिया और आपके बारे में हिशाम ने ऐसा कहा, शायर ने ऐसा कहा, उसको जेल में डाल दिया गया। 11,000 या 14,000 सिक्के हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने थैली में रखे और फरमाया, जाओ फ़कीर की तरफ से नजराना देकर आओ फरजदक को, और ये साथ कह देना अभी हम मदीने से मक्का हज करने के लिए आए हैं, सफ़र की हालत में हैं, इसलिए इतना ले लो। हमारे वतन में होते तो और ज़्यादा नवाजता। हुकूमतें अगरचे न दें, इक़्तिदार वाले अगरचे न दें, मगर याद रखना कब्जा आज भी खानदान रसूल का है। कौसर से लेकर अजमेर की धरती तक, या अजमेर की धरती से लेकर कौसर तक, जिधर देखेंगे आपको हुसैन या औलादे हुसैन या हुसैन के बाप दादा नजर आएंगे। इसीलिए सरदार शहर वालों, कोई कुछ बकता है उसे बकने दो, आप तो उसको कहना जुल्म बेशक मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए, हम हुसैनी थे, हुसैनी ही रहेंगे, चाहे सारी दुनिया यजीद हो जाए। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत। खादिम पहुंचा और कहा, लो शायर साहब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नजराना भेजा है और फरमाया है कि अगर हमारे शहर होते तो और देता, अभी हम सफर की हालत में इतना ले लो। फरजदक ने कहा, नहीं चाहिए, बहुत कमाए हैं पैसे, सारी जिंदगी बादशाह की बातें करी हैं, झूठे झूठे कसीदे पढ़े हैं मैंने, और उन झूठे कसीदों पर खूब पैसा कमाया। जाकर सैयदुल आबिदीन से कहना, आज का कसीदा फकत ज़हरा और आले ज़हरा की गुलामी के लिए था, आप मेरे लिए हाथ उठा दे ताकि सैयदाए कायनात मुझसे राजी हो जाएं, बस यही मेरे लिए नजराना है। जी पढ़िए इब्ने हजर को, मैं कोई लफ्ज़ी नहीं कर रहा, आप सादात हैं, आप कह देंगे कि मैं तुझसे राजी हुआ तो मेरा ये कसीदा हुजूर की बारगाह करम में खड़े होने के लायक बना देगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास खादिम वापस पहुंचा, सरकार नजराना नहीं लिया, ऐसा ऐसा कहा। सैयदुस सादात ने कहा, जाओ ये नजराना दे के आओ और साथ कहो कि हम सैयद हैं, जो दे देते हैं वो वापस लिया नहीं करते, हम सैयद हैं, जो दे देते हैं वो वापस लिया नहीं करते। और साथ ये भी कह देना, रही बात जन्नत की, तो फिर अली का बेटा जमानत देता है कि फरजदक मताफ में सुनाया गया तेरा ये कसीदा इंशाअल्लाह मेरी दादी सैयदा ज़हरा की रिजा का वसीला बनेगा, और मैं कहता हूं तू कल क़यामत में हमारे साथ जन्नत। इसीलिए आला हजरत ने कहा, समझाया, मैं तो खाना जात अहले बैत का गुलाम हूं कि इनकी रिजा रसूल पाक की रिजा है, यही हमारा मसलक मौकिफ है। मैंने जो शुरू में कहा, नतीजतन पहले तो उसको सरकारी शायर माना जाता था, मगर एक कसीदे ने उसको शायर अहले बैत बना दिया। इसलिए दोस्तों, आप सोचिए कि सारी जिंदगी एक तरफ और एक कसीदे ने तारीख में उसका नाम रोशन कर दिया। पता चला एक महफिल भी अगर बारगाह शहनशाह में कबूल हो गई तो दुनिया भी अच्छी है, आखिरत भी अच्छी। अल्लाह पाक इस महफिल को सजाने में जिन लोगों ने मेहनतें कोशिशें की हैं, उन सबको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन से बेहतरीन बदला अता फरमाए। हर साल इमाम हुसैन की महफिल सजाया कीजिए, सजाएंगे इंशाअल्लाह, भले इतने बड़े लेवल पे ना हो, छोटे लेवल पर हो, जैसा भी हो। ज़रूरी नहीं है कि जोधपुर से हमको बुलाया जाए, अपने करीब के उलमा को, इम्मा को बुलाएं, लेकिन हमेशा इमाम हुसैन का जिक्र करते रहें। नस्लों को बुज़दिल होने से बचाना है तो हुसैन का जिक्र करो जी। जुल्म के सामने घुटना टेकने से आपको बरात चाहिए तो इमाम हुसैन का जिक्र करो। अपनी जिंदगियों में इनकलाब चाहते हो तो इमाम हुसैन का जिक्र करो।
कौसर का जाम पीना चाहते हो तो इमाम हुसैन का जिक्र करो। अल्लाह पाक हमें यहाँ भी हुसैनी रखे, वहाँ भी हुसैन के वफादारों में शामिल फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। थोड़ा सा आपका वक्त ज़्यादा ले लिया, उसके लिए माजरत का तालिब हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।